नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हाल ही में छठे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सही जवाब है दोस्तों, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शीर्ष रन स्कोरर हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और MS धोनी। अगला सवाल है, ICAO की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? तो सही जवाब है दोस्तों, 48वें स्थान पर। 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर रहा। दोस्तों, भारत का स्कोर चीन, इजराइल और तुर्की से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। 4 साल पहले यही भारत 102वें स्थान पर था। इस चार्ट में सबसे ऊपर सिंगापुर का नाम है। अगला सवाल है, बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो सही जवाब है दोस्तों, कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने दिसंबर 2022 में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी LV प्रभाकर ने आयोजकों से पुरस्कार प्राप्त किया। बैंकर्स मैगजीन दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के लिए एक प्रमुख वैश्विक बैंकिंग और फाइनेंसिंग रिसोर्स है दोस्तों। अगला सवाल है, नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन 11.66% से बढ़कर कितने मिलियन टन हो गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, 75.87 मिलियन टन। नवंबर 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है, जो नवंबर 2021 में 67.94 मिलियन टन था। दोस्तों, इस अवधि के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन में भी 16.28 की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां तक खानों की बात की जाए तो शीर्ष 37 खानों में से 24 खानों ने 100% से अधिक कोयला उत्पादन किया और 5 खानों का उत्पादन 80 से 100% के बीच रहा। अगला सवाल है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक का क्या नाम है जिनकी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, डोमिनिक लैपिएरे। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपिएरे का 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लेखक लैरी कॉलिन्स के साथ साझेदारी में डोमिनिक लैपिएरे ने 6 पुस्तकें लिखीं जिनकी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में थी और फ्रीडम एट मिडनाइट भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखी गई थी। अगला सवाल है, DRI अर्थात डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कब अपना हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब है दोस्तों, 5 दिसंबर को। दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने किया। DRI तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। यह 4 दिसंबर 1957 यानी 1957 को अस्तित्व में आया था। DRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों, 4 दिसंबर को। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इस दिन को चुना गया। भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के सैकड़ों कर्मियों की मौत हो गई थी। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। अगला सवाल है, हाल ही में इंडोनेशिया की कौन सी ज्वालामुखी फटी है? तो सही जवाब है दोस्तों, माउंट सेमरू। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया का माउंट सेमरू ज्वालामुखी फट गया। दोस्तों, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया प्रशांत के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती रहती हैं, जिससे अक्सर ज्वालामुखी के फटने के साथ साथ भूकंप भी आते रहते हैं। दोस्तों, द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला माउंट सेमरू जावा में 3676 मीटर यानी कि 12,060 फीट पर स्थित सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय
ज्वालामुखी में से एक है। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो सही जवाब है दोस्तों 6 दिसंबर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। समाज में उनके योगदान की याद में यह दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। वो मसौदा समिति के उन 7 सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो सही जवाब है दोस्तों 6.9%। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 6.9% के दर से बढ़ेगी, जिसका अक्टूबर 2022 में 6.5% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। विश्व बैंक ने पाया कि सरकार 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में भी सफल रहेगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 7.1% रहेगी। दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।